हेलो डॉक्टर्स, दिस इज़ अपनी माइक्रो क्लास एंड मैं अर्पिता चंद्रा। आज जो टॉपिक कवर करने वाली हूँ वो है प्रोटियस मिराबिलिस। तो प्रोटियस मिराबिलिस बैक्टीरिया के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी, देन पैथोजेनेसिस, लैब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होती हैं जिनके अंदर सारे बैक्टीरियाज को कवर किया जाता है। तो थ्योरी पार्ट को लिखने के लिए इन 4 हेडिंग्स को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन। तो क्लासिफिकेशन के अंदर में ये एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली से बिलोंग करता है। प्रोटियस इसका जीनस है एंड द स्पीसीज इज मिराबिलिस। देन दीज आर द एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटियस मिराबिलिस। इट्स हैविंग फ्लैजिलर एंटीजन एंड सोमैटिक एंटीजन। फाइन। ये जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है प्रोटियस मिराबिलिस की, वो इसकी विरुलेंस फैक्टर के अंदर में भी आता है। फाइन। मॉर्फोलॉजी के अंदर में दिस इज अ ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, ये मोटाइल होता है और फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होते हैं। पेरीट्रैकिस टाइप ऑफ फ्लैजिला। पेरीट्रैकस मतलब जैसे ये बैक्टीरिया है, सिलेंड्रिकल बैक्टीरिया होता है, देन इसकी पेरिफेरी पर पूरी तरह से फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे जो इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फाइन। तो मोटिलिटी इसकी किसके वजह से है? पेरीट्रैकस फ्लैजिला की वजह से। तो एंड दिस इज अ ऑक्सीडेज नेगेटिव ऑर्गेनिज्म एंड इट्स हैविंग अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्डर, दिस कॉल्ड फिसी ऑर्डर। देन द सेकेंड हेडिंग इज पैथोजेनेसिस। तो सबसे पहले पैथोजेनेसिस में देखेंगे बैक्टीरिया का नेचर। तो दिस इज सैप्रोफाइट्स इन नेचर, मीन्स इट कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम डिकम्पोजिंग एनिमल मैटर, सीवेज एंड सॉइल। और उसके बाद ये कमेंसल्स कहाँ पर है? मॉइस्ट एरिया ऑफ द स्किन, मतलब ह्यूमन बॉडी में भी कमेंसल है ये, एंड इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमंस। सेकेंड वन इज इन्फेक्शंस। तो इन्फेक्शंस जब कॉज करेगा तो किस टाइप के इन्फेक्शंस कॉज करता है? ये इट इज़ अ अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस एंड इट्स कॉजिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वाउंड इन्फेक्शन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन एंड सेप्टिसेमिया. Also its cause is septicemia. Fine. Then it is the most important in case of stone because it is a struvite stones in bladder, urinary bladder. सो कैसे किस तरह से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन कॉजिंग का एक रीज़न बन जाता है, उसे हम एक फ्लो चार्ट के बेसिस पे समझेंगे। तो ये रहा फ्लो चार्ट। तो क्या है कि सबसे पहले प्रोटियस जो है वो यूरिएज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसकी वजह से यूरिएज टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो ये क्या करता है? प्रोटियस प्रोड्यूसेस यूरिएज एंजाइम जो कि यूरिया जो कि यूरिन में प्रेजेंट होती है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। अमोनिया इज़ हार्मफुल फॉर अस ना, ह्यूमन बॉडी के लिए अमोनिया जो है वो हार्मफुल होती है। तो प्रोटियस का यही वर्क है कि वो यूरिया को अमोनिया में चेंज कर देता है। और प्रेजेंस ऑफ अमोनिया की वजह से ये क्या करेगा? डैमेज करेगा हमारी रीनल एपिथेलियल टिश्यूज़ को। तो रीनल एपिथेलियल सेल्स को, टिश्यूज़ को ये डैमेज करेगा अमोनिया, और उसकी वजह से क्या होगा? यूरिन एल्कलाइन हो जाएगी। अमोनिया के प्रेजेंस की वजह से यूरिन एल्कलाइन हो जाएगी, और यूरिन एल्कलाइन होने की वजह से डिपोजिशन ऑफ फॉस्फेट, जो फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट है हमारा, उसका डिपोजिशन होने लगेगा कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में उसका डिपोजिशन होने लगेगा जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ रीनल कैल्कुलाई, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रीनल कैल्कुलाई। फाइन। तो फॉस्फेट के डिपोजिशन का रीज़न क्या है? प्रोटियस मिराबिलिस। प्रोटियस में ही यूरिएज एंजाइम था जिसने यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट किया। अमोनिया जो रीनल एपिथेलियल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है और यूरिन को एल्कलाइन बना रहा है। यूरिन के एल्कलाइन होने की वजह से फॉस्फेट का डिपोजिशन हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर में, जो कि रीनल स्टोन के फॉर्मेशन का एक रीज़न है। फाइन। देन द नेक्स्ट हेडिंग इज़ लैब डायग्नोसिस। तो लैब में हम किस तरह से प्रोटियस मिराबिलिस की डायग्नोसिस करते हैं, तो उसके लिए प्रोटियस मिराबिलिस के मॉर्फोलॉजी का नेचर जानना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बायोकेमिकल टेस्ट क्या क्या होते हैं, देन उसके बायोकेमिकल टेस्ट कैसे परफॉर्म होते हैं, किस तरह से हम उसकी टाइपिंग करते हैं, वो सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले प्लियोमॉर्फिज्म देखा गया है प्रोटियस मिराबिलिस के केस में। इट मे बी समटाइम्स अपीयर्स लाइक ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई। तो जब हम ग्राम स्ट्रेन में देखेंगे तो कभी कभी कोकोबैसिलाई की तरह भी दिखते हैं। फाइन। देन इसका ऑर्डर जो है, मतलब जब हम कल्चर प्लेट पे स्ट्रीक करते हैं इसको, देन नेक्स्ट डे कॉलोनीज अपीयर्स होती हैं, तो स्मेल करने पे फिशी और सेमिनल टाइप ऑफ ऑर्डर हमें मिलता है। देन स्वार्मिंग, अगर हम हैंगिंग ड्रॉप करते हैं, हैंगिंग ड्रॉप जो टेस्ट है, तो उसमें स्वार्मिंग टाइप ऑफ मोटिलिटी प्रोटियस मिराबिलिस के केस में देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें पेरीट्रैकस फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो वो स्वार्मिंग करने में इसको हेल्प करते हैं। फाइन। देन द सेकेंड वन माइक्रोस्कोपी। तो अगर माइक्रोस्कोपी हम ग्राम स्टेन करके माइक्रोस्कोपी करते हैं तो ये किस तरह के दिखाई देंगे? ग्राम नेगेटिव पिंक कलर सिलेंड्रिकल बैसिलाई। फाइन। और समटाइम प्लियोमॉर्फिज्म भी देखा गया है।
ओके। तो इसके बाद हमें जब मॉर्फोलॉजी से पता चल गया कि हाँ ये प्रोटियस मिराबिलिस ही है, तो उसे कंफर्म करने के लिए तो इस तरह से हम ग्राहम स्टेन के बाद सेकंड इसमें कौन कौन से बायोकेमिकल्स यूज़ करेंगे प्रोटियस मिराबिलिस के केस में? इंडोल टेस्ट जो कि निगेटिव होता है प्रोटियस मिराबिलिस के लिए, यूरिएज टेस्ट, सिट्रेट टेस्ट, यूरिएज टेस्ट पॉजिटिव है और सिट्रेट टेस्ट वेरिएबल है। यूरिएज टेस्ट का मैंने बताया ना अभी, जो स्ट्रोवेट स्टोन्स इन यूरिनरी ब्लैडर कॉज कर रहे हैं, तो वो किस वजह से? क्योंकि यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है। तो यूरिएज टेस्ट इसलिए ही पॉजिटिव आता है क्योंकि इसका नेचर है यूरिएज एंजाइम प्रोड्यूस करने का। फाइन। देन द नेक्स्ट वन इज सिट्रेट जो कि वेरिएबल होता है। TSI ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट जो है वो आएगा अल्कलाइन बाई एसिड, और गैस की प्रेजेंस रहेगी H2S प्रेजेंट रहेगी, जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है उसकी प्रेजेंस रहेगी। उसके बाद ऑर्निथिन डीकार्बोक्सिलेज टेस्ट पॉजिटिव। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो प्रोटियस मिराबिलिस स्ट्रेन को डायग्नोज करने में हमारी हेल्प करते हैं। फाइन। एंड आफ्टर बायोकेमिकल्स अगर हम कल्चर की बात करें, क्लैड अगार इज़ अ गुड मीडियम फॉर प्रोटियस मिराबिलिस बिकॉज ये इनिबिट करता है प्रोटियस की स्वार्मिंग को, और ठीक तरह से हमें कॉलोनीज अपीयर हो जाती हैं क्लैड अगार में। और इसी तरह से ब्लड अगार का ये ड्रॉबैक है कि उसमें प्रोटियस मिराबिलिस की स्वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, और आप एक जगह पे इनोकुलेट करते हैं प्रोटियस मिराबिलिस को तो पूरी प्लेट पे उसकी स्वार्मिंग हो जाती है और क्लैड अगार पे स्वार्मिंग इनिबिट हो जाती है। फाइन। देन द नेक्स्ट इज टाइपिंग ऑफ प्रोटियस। तो किस तरह से प्रोटियस की टाइपिंग करते हैं? नंबर 1 इज बैक्टीरियोसिन टाइपिंग, नंबर 2 इज बैक्टीरियोफेज टाइपिंग, एंड द थर्ड वन इज राइबो टाइपिंग, डाइनेस फिनोमेना। तो डाइनेस फिनोमेना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कैन सी दिस इज अ डाइनेस फिनोमेना। तो डाइनेस फिनोमेना में क्या है? व्हेन 2 स्ट्रेन्स ऑफ प्रोटियस आर इनोकुलेटेड एट डिफरेंट एरियाज ऑन अ कल्चर प्लेट। तो अगर एक कल्चर प्लेट पे हम 2 प्रोटियस के स्ट्रेन्स को डिफरेंट एरिया में इनोकुलेट करते हैं, तो इफ स्वार्मिंग ऑफ 2 स्ट्रेन्स मर्ज इनकम्प्लीटली मीन, अगर हमने ये कल्चर प्लेट है जिसमें हमने 2 अलग अलग प्रोटियस के स्ट्रेन को इनोकुलेट किया इसमें। फाइन। तो क्या है कि इट एंड रिमेन सेपरेट बाई या इफ स्वार्मिंग ऑफ 2 स्ट्रेन्स मर्ज इनकम्प्लीटली, मतलब ये 2 स्ट्रेन्स जिनकी यहाँ पे पूरी तरह से स्वार्मिंग दिख रही है, मर्ज इनकम्प्लीटली मतलब कम्प्लीटली मर्ज नहीं होते हैं, एंड रिमेन सेपरेटेड बाई अ नैरो लाइन, मतलब दोनों स्ट्रेन्स के बीच में एक डिमार्केशन बन जाता है नैरो लाइन का। इट इंडिकेट्स 2 स्ट्रेन्स आर डिफरेंट। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये जो 2 स्ट्रेन्स है प्रोटियस के वो डिफरेंट स्ट्रेन है। फाइन। ये डाइनेस फिनोमेना है। और क्या दिया हुआ है? सेकंड क्या पॉइंट है कि स्वार्मिंग ऑफ 2 स्ट्रेन्स मर्ज कम्प्लीटली, अगर इन 2 स्ट्रेन्स के बीच में स्वार्मिंग जो है वो पूरी तरह से मर्ज कर जा रही है आपस में, पूरी तरह से पूरी प्लेट पे एक ही तरह का स्वार्मिंग है, कोई डिमार्केटेड लाइन नहीं है, विदाउट एनी लाइन ऑफ डिमार्केशन, इंडिकेट्स 2 स्ट्रेन्स आर आइडेंटिकल। तो इंडिकेट्स 2 स्ट्रेन्स आर आइडेंटिकल, तो ये इंडिकेट करते हैं कि जो 2 स्ट्रेन्स आपने इनोकुलेट करे थे वो एक ही बैक्टीरिया है, वो एक ही स्ट्रेन है, 2 अलग अलग स्ट्रेन्स नहीं है। फाइन। तो डाइनेस फिनोमेना में ये चीज़ हम देखते हैं। तो ये हो गई टाइपिंग ऑफ प्रोटियस, जिसमें डाइनेस फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग से भी इसमें शॉर्ट नोट पूछा जाता है डाइनेस फिनोमेना का, और तो उसमें आपको ये डायग्राम्स ड्रॉ करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका लाइन ऑफ डिमार्केशन दिख रहा हो, प्रोटियस के 2 स्ट्रेन इनकम्प्लीटली मर्ज होते हों, तो वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट हेडिंग कौन सी? ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के केस में क्या कहते हैं कि इसका स्लो इंट्रिंसिक रेजिस्टेंट देखा गया है नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन के लिए। नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है फॉर UTI, तो उसमें इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस स्लो देखा गया इसका। देन टेट्रासाइक्लिन और पॉलीमिक्सिन के लिए भी, टेट्रासाइक्लिन और पॉलीमिक्सिन उनके लिए भी इंट्रिंसिक रेजिस्टेंट है, स्लो। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस ESBLs एंड एम्पिसिलिन बीटा लैक्टमेज एंजाइम। ESBL और एम्पिसिलिन बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से भी कई सारी ड्रग्स जो हैं इसके लिए रेजिस्टेंट हो जाती हैं, जैसे पेनिसिलिन हो गई, सिफेलोस्पोरिन्स हो गई, तो इनका रेजिस्टेंट भी देखा गया है। साथ में अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और क्विनोलॉन्स जो हैं वो इसकी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। साथ में जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और क्विनोलॉन्स हैं वो इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स हैं फॉर प्रोटियस मिराबिलिस। इस तरह से हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया है इस वीडियो में प्रोटियस मिराबिलिस के अबाउट, देयर मॉर्फोलॉजी, पैथोजेनेसिस, एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो है कि किस तरह से ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन करना है। ये फ्लो चार्ट आपको किसी भी हालत में नहीं बोलना है। फाइन। देन द सेकेंड वन इज़ डाइनेस फिनोमेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डाइनेस फिनोमेना है उस पर शॉर्ट नोट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ट्रीटमेंट, और इस तरह से हमारा पूरा टॉपिक कवर हो गया। थैंक यू सो मच।